बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 6 में लेयर पैनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप पर हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं। इमेज ओपन करने के लिए या तो आप होम स्क्रीन पे ओपन का बटन देख रहे होंगे, इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, या फाइल टैब पर, फाइल मेन्यू पर आइए और यहाँ पर आने के बाद ओपन या शॉर्टकट की कंट्रोल ओ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो इमेज आपको चाहिए उस पर डबल क्लिक करके वो इमेज आप ओपन कर लीजिए। अब इससे जो पहले वाली जो वीडियो थी, क्लास थी हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 5, उसमें हमने लेयर पैनल का इंट्रोडक्शन लिया था कि लेयर क्या होती है, लेयर पैनल कहाँ पर होता है, इसको कैसे लाया जाता है अगर हाइड हो जाए, और इन लेयर्स में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उनका हमने इंट्रो लिया था। और जैसा कि आपको मैं उस वीडियो में बता चुका था कि लेयर पैनल हमारी डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर वीडियो जा सकती है, क्योंकि लेयर पैनल के एक एक ऑप्शन को डिटेल के साथ हम समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस पर्पस के लिए यूज होता है और उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आइए आज की इस लेयर पैनल की क्लास में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस लेयर पैनल में अगर हमें एक न्यू लेयर इंसर्ट करनी है तो कैसे कर सकते हैं। न्यू लेयर इंसर्ट करवाने के लिए आप इस लेयर पैनल के लोअर राइट साइड पे देखिए, आपको ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ये जो ऑप्शन है ये है हमारा क्रिएट आ न्यू लेयर का ऑप्शन। ठीक है, अगर आप माउस का कर्सर इस ऑप्शन पर होल्ड करेंगे तो ये आपको इस ऑप्शन का नेम शो करा देगा। तो अगर हमें यहाँ पर एक न्यू लेयर इंसर्ट करना है तो न्यू लेयर इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक कर दें या फिर लेयर पैनल पर आएंगे, सॉरी लेयर टैब पर आएंगे। लेयर टैब पर सबसे पहला ऑप्शन न्यू और यहाँ पे लेयर पर क्लिक कर दें और उसके बाद ओके कर देंगे तो आप एक न्यू लेयर इंसर्ट करवा लेंगे इस लेयर पैनल में। या न्यू लेयर इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल एन, यहाँ पे लिखी हुई भी आ रही है शॉर्टकट की। ठीक है, तो आइए हम इस प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक न्यू लेयर इंसर्ट हो गई। अब इस लेयर पैनल में हमारे पास टोटल 2 लेयर्स हैं। एक वो लेयर जो आपने इमेज ओपन की थी जो कि बैकग्राउंड लेयर है, और ये आपके पास लेयर 1 आपने एक न्यू लेयर इंसर्ट की। और अगर मैं लेयर टैब पे जाके न्यू पे क्लिक करूं लेयर और इसके बाद इसको ओके कर दूं तो ये देखें लेयर 2 इंसर्ट हो गई। या फिर डायरेक्ट कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं इंसर्ट न्यू लेयर करवाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एन, और इसके बाद इंटर कर दीजिए तो जब भी आपके पास एक न्यू लेयर इंसर्ट हो जाएगी तो ये देखें आपके पास ये 3 लेयर्स जो आपने अभी न्यू लेयर्स इंसर्ट कर रही हैं वो आपको डिस्प्ले में नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर के साथ हमारे पास टोटल 4 लेयर्स हैं और इस वक्त इस पूरे लेयर पैनल में जो आपको लेयर्स नजर आ रही हैं उसमें जो एक्टिव लेयर है वो हमारी लेयर नंबर 3 है, क्योंकि वहां पे आपको देखें सिलेक्शन बनी हुई नजर आ रही है। और अगर मैं लेयर 1 पे क्लिक करता हूं तो अब इस वक्त जो लेयर एक्टिव है वो हमारी लेयर 1 एक्टिव है। हम जो भी वर्किंग इस कैनवस बोर्ड पे करेंगे वो सारी की सारी वर्किंग इस लेयर 1 पर होगी। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो अब ये हमारे पास लेयर 2 एक्टिव हो चुकी है। तो लेयर न्यू लेयर इंसर्ट करना, कौन सी लेयर एक्टिव है। इसके बाद अगर आपने किसी भी लेयर को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप उस लेयर को पहले एक्टिव कर लीजिए, ठीक है, या डायरेक्ट उस पर राइट क्लिक करेंगे
जब भी आपकी लेयर वो एक्टिव हो जाएगी। अब जैसे अगर मेरी लेयर 1 इस वक्त एक्टिव है और मुझे लेयर 3 को डिलीट करना है, तो जैसे ही मैं इस लेयर पर राइट क्लिक करूंगा तो ये देखें ये लेयर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गई। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास डिलीट लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें, या लेयर टैब पर आएंगे और यहाँ पे डिलीट ये लेयर यहाँ से डिलीट कर दें, या फिर लोअर राइट साइड पे देखें पहला ऑप्शन है डिलीट का, रिसाइकिल बिन बना हुआ यहाँ पर, ये डिलीट लेयर के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपकी लेयर जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट करने के लिए इस वक्त मेरे पास लेयर 3 एक्टिव है, तो मैं अगर ये डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी लेयर 3 डिलीट हो गई। ये एक मैसेज आएगा डिलीट द लेयर नंबर 3, यस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी, नो कर देंगे तो डिलीट नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप डिलीट पर क्लिक करें और ये आपकी लेयर बगैर कुछ पूछे डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पे चेक लगा दीजिए और इसको यस कर दें, ठीक है। और शॉर्टकट की है, या तो कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दीजिए या बैक स्पेस की को प्रेस कर दें, तो जब भी आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। डिलीट की मैंने प्रेस करी तो ये देखें जब भी डिलीट हो गई, और बैक स्पेस की को मैंने प्रेस किया जब भी हमारी एक जो न्यू लेयर हमने इंसर्ट की थी वो डिलीट हो चुकी है। एक और लेयर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब देखें अगर मैं लेयर 2 को ड्रैग करता हूँ, माउस के लेफ्ट बटन से मैंने इसको क्लिक किया और लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखा माउस के, और इस लेयर को ड्रैग करता हुआ ये डिलीट के ऑप्शन पे लाके छोड़ दूँ, तो ये देखें जब भी आपकी वो लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें जो आपको आसान तरीका लगे आप उससे अपनी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेनी है, तो डुप्लीकेट लेयर लेने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दें, या फिर लेयर टैब पर आइए, अपना लेयर टैब पर आइए और यहाँ पे ये डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक कर दें, या शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। अगर मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करूं और उसके बाद ओके कर दूं तो ये आपके पास डुप्लीकेट कॉपी आ गई। लेयर टैब में गए, डुप्लीकेट लेयर, ओके, और कंट्रोल जे, कंट्रोल की के साथ जे की को प्रेस करेंगे तो जब भी आपके पास डुप्लीकेट लेयर आ गई। और अगर आपने जिस लेयर की कॉपी आपको रिक्वायर्ड है या डुप्लीकेट रिक्वायर्ड है, कॉपी का मतलब यही है ना डुप्लीकेट, तो आप उस लेयर को माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करें और उस लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद प्रेस करके रखेंगे और इसको ड्रैग करते हुए न्यू लेयर जहां से हमने इंसर्ट करवाई थी उस ऑप्शन पर लाके छोड़ दीजिए, तो ये देखें आपके पास इस तरीके से भी उस लेयर की कॉपी आ जाएगी, यानी कि डुप्लीकेट आ जाएगी। इसके बाद देखें लेयर को मर्ज कैसे करना है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो लेयर सिलेक्शन होती हुई नजर आ रही है, यानी कि ये सिलेक्ट हुई भी है, तो ये लेयर आपकी इस वक्त एक्टिव है ठीक है। अब इस लेयर को थोड़ा समझ लीजिए, ये लेयर की रो कहलाती है पूरी, ये, ठीक है। इसके बाद ये लेयर का नाम है, ये बैकग्राउंड कॉपी 4 जो है ये लेयर का नेम है, ये लेयर का थंबनेल है, यानी कि जो इस लेयर पे आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, वो इस लेयर थंबनेल में आपको डिस्प्ले में नजर आएगा। अगर आप इस लेयर को रीनेम करना चाहते हैं, इस लेयर का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइए, ठीक है। यहाँ पर आप डबल क्लिक करें और यहाँ से आपने इसका जो भी नाम रखना है वो नाम रख दीजिए लेयर का, और उसके बाद क्लिक कर दें, तो ये आपने लेयर को रीनेम कर दिया, ठीक है। अब देखें अगर मुझे इस लेयर को
इस लेयर के साथ, यानी कि ये जो टॉप लेयर है इसके नीचे जो बॉटम लेयर है इसके साथ अगर मुझे मर्ज करना है तो हम मर्ज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास मर्ज लेयर का ऑप्शन आएगा, ये रहा। देखिए दो चीज़ें होती हैं, मर्ज डाउन और मर्ज विजिबल। मर्ज डाउन से मुराद ये है कि जो लेयर आपने सेलेक्ट की होगी और अगर आप मर्ज डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो लेयर अपनी बॉटम वाली लेयर के साथ मर्ज होगी। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं मर्ज विजिबल, तो यहाँ पे जितनी भी लेयर्स आपको नजर आ रही हैं वो सब एक साथ मर्ज हो जाएंगी, चाहे आपने कोई सी भी लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले देखें टॉप लेयर को बॉटम लेयर से कैसे मर्ज कराते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से आप मर्ज डाउन कर दीजिए, या शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, या लेयर टैब पर आइए और यहाँ पर भी आपके पास ये मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, मर्ज डाउन। ठीक है, अब देखें अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके मर्ज डाउन करता हूँ तो ये आपके पास लेयर मर्ज हो गई। ठीक है, पहले आपके पास ये खुर्रम लेयर थी एक, इसको हमने बैकग्राउंड कॉपी 3 के साथ मर्ज करना है, राइट क्लिक किया और यहां से कर दिया मर्ज डाउन। इसकी हम मजीद कॉपी ले लेते हैं। अब देखें आपने इस लेयर को, कॉपी 3 लेयर को और बैकग्राउंड कॉपी, इन 3 लेयर को मर्ज करना है। तो अब आप क्या करें, इन तीनों में से किसी एक लेयर को पहले सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, बैकग्राउंड कॉपी 3 को सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड कॉपी लेयर को सिलेक्ट किया माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके, और कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है जब तक आप सिलेक्शन ले रहे हैं। और इसके बाद राइट क्लिक करके मर्ज लेयर्स कर दीजिए या फिर कंट्रोल ई कर दें जब भी ये मर्ज हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम इस फाइल को सेव करवा देंगे, सेव करवाने के बाद जब इस फाइल को आप दोबारा से ओपन करेंगे तो आप इन लेयर्स को अनमर्ज नहीं कर सकते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि लेयर्स को मर्ज कम से कम करें, क्योंकि कभी भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में एडिटिंग करनी पड़ जाती है। तो कंट्रोल Z से मैं इसको बैक ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मर्ज। और अगर मैं विजिबल मर्ज करता हूँ तो ये देखें, ये तमाम लेयर्स, जितनी भी लेयर्स यहाँ पे थी वो तमाम मर्ज हो गई। और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ई। मर्ज विजिबल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ई। ठीक है, इसके बाद लेयर ग्रुप। देखें जब हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं और उस डिज़ाइन के पार्ट्स आपस में लिंक करवा, यानी कि बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं उस डिज़ाइन के, और हम चाहते हैं कि उसका एक ग्रुप बना दिया जाए ताकि अगर हमें उस पूरे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट मूव करना हो तो हम उसको कंप्लीट मूव कर लें, और अगर हमें उस ऑब्जेक्ट के किसी भी हिस्से पे एडिटिंग करनी है तो हम उस हिस्से वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसमें आसानी से एडिट कर सकें। तो मर्ज करने से बेहतर है कि आप उस लेयर को ग्रुप कर दीजिए। अब जैसे बैकग्राउंड कॉपी 5, बैकग्राउंड कॉपी 4 और बैकग्राउंड कॉपी 3, इन 3 लेयर को आपने सेलेक्ट करना है और इनका ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि कंट्रोल के साथ लेयर पर क्लिक करते रहें, ये सिलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल की को उस वक्त यूज करेंगे जब हमें कस्टमाइज लेयर्स को सिलेक्ट करना हो अपनी मर्जी से। अब हमें क्या है कि लेयर 3 से, यानी कि बैकग्राउंड कॉपी 3 से बैकग्राउंड कॉपी 5 तक की तमाम लेयर्स को हमने सिलेक्ट करना है। तो आप या तो इस रेंज की सबसे टॉप लेयर को सिलेक्ट कर लें या इस रेंज की सबसे बॉटम लेयर को सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं बॉटम लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और सबसे लास्ट लेयर को सिलेक्ट कर लें। तो स्टार्टिंग और एंडिंग लेयर के बिटवीन जितनी भी लेयर्स होंगी वो उन लेयर्स के साथ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। आपको कंट्रोल के साथ 1 बाय 1 हर लेयर पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप इसको करते हैं ग्रुप। ये आ रहा है आपके पास ग्रुप, लोअर राइट साइड पे देखिए, ये आपके पास लेयर पैनल में ग्रुप का ऑप्शन है। यहाँ से ग्रुप कर दें इसको, या फिर आप लेयर पे जाइए और लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आ रहा होता है, ये आ रहा है ग्रुप लेयर्स। यहाँ पे क्लिक कर दें।
या शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी, या यहीं पे राइट क्लिक करेंगे तो जब भी आपके पास ग्रुप फ्रॉम लेयर्स लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक कर दें, उसके बाद ओके कर दें, तो ये आपके पास एक ग्रुप बन गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इस ग्रुप में जितनी भी लेयर्स हैं वो सब एक साथ मूव हों, तो आप डायरेक्ट ये ग्रुप के फोल्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको मूव कर लें। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसमें जितनी भी लेयर्स हैं वो एडिट करना है, किसी लेयर को मूव करना है, तो यहाँ से इसको ओपन करें ग्रुप को। ये आपकी वो लेयर्स आ रही हैं जो इस ग्रुप में हमने मर्ज करा दी हैं, ऐड करा दी हैं। तो आप यहाँ से एक एक लेयर को भी सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। इसके बाद अगर लेयर्स का जो ग्रुप आपने बनाया है उसको अनग्रुप करना है, तो अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी या फिर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे अनग्रुप लेयर लिखा हुआ आएगा, और लेयर टैब पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे भी अनग्रुप लेयर्स लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट जे की को प्रेस कर देंगे, जी की को प्रेस कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी की को प्रेस कर देंगे, तो जब भी आपने जो ग्रुप्स लेयर की हुई हैं उनको आप अनग्रुप कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर किसी भी लेयर को हाइड करना है तो राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर आपके पास लेयर हाइड का ऑप्शन देखें आ रहा है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर हम लेयर टैब पे जाएं तो यहाँ पर आपके पास हाइड लेयर का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा, इस पे क्लिक कर दें तो ये लेयर हाइड हो गई। ठीक है। और अगर आप यहाँ से इसको दोबारा लेयर पे जाएं और शो लेयर कर दें तो ये जब भी हो गया, या फिर ये जो आई बनी हुई आ रही है इनको आप क्लिक कर दें, उससे अगर हम यहाँ से आइस को ऑफ कर दें तो ये जो लेयर्स हैं हाइड हो जाएंगी, यानी कि इसका जो डिस्प्ले है यहाँ पर शो नहीं होगा। और अगर आपने शो कराना है तो यहाँ पे इसकी आइस को विजिबल कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।